चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं या इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th में जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन वो हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8th का 5th पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 और ये पेज नंबर है 49 NCERT। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट, 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया और क्वेश्चन में उसमें हमें बोला हुआ है कि हमें इसको फैक्टराइज करके देना है। ठीक है, क्या कराना है हमें इसको? फैक्टराइज। ओके, अब फैक्टराइज कराने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती हैं, उनमें से हमें कोई एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। अब जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाए? उसके लिए पहले जो क्लास 9th में आपके पास 8th आइडेंटिटी है, 8 आइडेंटिटी, वो 8 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। उनमें से जो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई का, या मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए सिर्फ इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरी जो आइडेंटिटी हमने क्लास 9th में जो पढ़ ली वो a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके अलावा जो हमने पढ़ लिया वो ये कि a प्लस बी एंड a माइनस बी अगर कहीं पर लिखा हो तो ये इक्वल होता है बच्चों किसके? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसके बाद अगर हमारे पास कभी कुछ इस तरह से आ जाता है लाइक x प्लस ए एंड x प्लस बी, इस तरह से, तो उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल x प्लस ए बी। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी इस चैप्टर को या मैं कहूँ इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए वो क्या? a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। ठीक है, ये इसके बाद आपको जो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए वो है a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद आता है a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये। ठीक है, इसके बाद ये कितनी आइडेंटिटी हो गई आपकी? फर्स्ट, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई सिक्स्थ, ये हो गई आपके पास 7th आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आती है फिर 8th आइडेंटिटी बच्चों, वो वेरी इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, प्लस नहीं, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए माइनस 3abc। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है ये इक्वल होती है किसके? a प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट में a। ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कितने टर्म लिखे हुए हैं, पहले ये बताओ कितने टर्म। तो आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है?
ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो आप एक एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे हुए हो और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो, तो वहाँ आपको पता होता है कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी काम करेगी और वो आपका माइंड सेट होता है। लेकिन एग्जाम में आपके सामने एक्सरसाइज नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, ना आपको आइडेंटिटी पता है कि कौन सी लगनी है, तो वो हमें कैसे पता करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इधर कितने टर्म लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म लिखे हुए हैं। अब इन 4 टर्म वाला आपको आइडेंटिटी ढूंढना है। क्वेश्चन अगर फैक्टराइज करने के लिए आएगा, क्या करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए अगर लिखा हो फैक्टराइज, तो आप इधर से देखना स्टार्ट करते हो। सुन लो ध्यान से, क्या करते हो, फैक्टराइज। तो आप इधर से देखना शुरू करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आए एक्सपेंड, क्या लिखा हुआ लिखे आपको क्वेश्चन में, एक्सपेंड, तो फिर आप इधर से देखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसा है, फैक्टराइज या एक्सपेंड, फैक्टराइज करना है, तो यानी हम आइडेंटिटी इधर से देखना शुरू करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कितने टर्म है, 4। अब देखो 4 टर्म वाली हमारे पास 8 आइडेंटिटी है, उनमें से 4 टर्म कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर हैं क्या, नहीं, ये भी नहीं काम करेगी, ये भी नहीं काम करेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें तो 4 से ज़्यादा है, ये भी काम नहीं करेगी, इसमें और इसमें 4 टर्म दिखाई दिए, इसमें भी नहीं दिखाई दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर हाल में इस क्वेश्चन में या तो 7th आइडेंटिटी काम करेगी या तो 6th वाली या 7th वाली। क्लियर हुआ कि आइडेंटिटी कैसे पता करते हैं, 4 टर्म है तो 4 टर्म सिर्फ इसी आइडेंटिटी में आते हैं, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक काम करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 6th वाली करेगी या 7th वाली करेगी, तो आंसर है कि इसमें यहाँ पर अगर हमें माइनस का साइन दिखाई दिया, किसका साइन, माइनस का साइन, तो माइनस वाली काम करेगी। अगर मुझे सभी जगह पर प्लस का साइन दिखाई दिया तो प्लस वाली काम करेगी। अब आप बताओ कौन से नंबर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, 7th वाली। तो ये पता चला कि कैसे पता करते हैं आइडेंटिटी, ये हो गया आपका आइडेंटिटी पता करना। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी में हम देखो क्या करेंगे, पहले तो 27pq, इसको लिख लेंगे 3p का होल क्यूब। क्यों लिखा है ऐसा, ऐसे ही लिखा रहने देते, तो आंसर है कि वहां पर जो हमारे पास जो हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं उसमें यहाँ पर a का होल क्यूब है और b का होल क्यूब है। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे होल क्यूब चल रहे हैं वहां पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब में होना चाहिए टोटल टर्म, और बी जो दूसरा टर्म है वो भी कैसा होना चाहिए, क्यूब में होना चाहिए। तो अब देखो वहां पर ध्यान से, मैंने पहले वाले टर्म को लिख दिया होल क्यूब के टर्म में, दूसरे वाले टर्म को भी मैं होल क्यूब के टर्म में लिख देता हूं, 1/6 का क्या, होल क्यूब। हो गया। अब देखो हमें जो आइडेंटिटी लगाने वाले वो तो हम पहले ही पहचान गए थे, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस बोलो क्या 3a² b, है ना, और प्लस 3ab²। ये सब किसके इक्वल होता है बोलो, a माइनस b का होल क्यूब। हमें पता है कि हम ये आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, तो हमने पहले वाले नंबर को ऐसे लिख लिया, दूसरे वाले को ऐसे लिख लिया। अब देखो माइनस ये ऐसे, ठीक है। अब अपनी तरफ से हमें क्या लिखना होगा, 3 अपनी तरफ से। हम अब पीछे नहीं देखेंगे पीछे क्या लिखा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। हम अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, 3 इंटू क्या आता है यहाँ पर, a का स्क्वायर। अब a हमारे लिए कौन है, 3p, a हमारे लिए कौन है, 3p, इसका क्या होल स्क्वायर, इंटू b हमारे लिए कौन है, 1/6। तो फिर से इसका होल क्यूब लिखा, इसका होल क्यूब लिखा, ठीक, माइनस 3 इंटू a² इंटू b, ये बन गया। फिर किसका साइन है, तो यहां पर प्लस का साइन लिखोगे। फिर क्या करोगे, अपनी तरफ से क्या लिखोगे, 3। फिर इसके बाद a कौन है हमारे पास, 3p, इंटू में क्या लिखोगे, b का स्क्वायर, b कौन है, 1/6। ये ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये फॉर्म बन गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्म बन गई। और ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, a माइनस b का
होल क्यूब, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a यानी कि 3p माइनस b यानी कि 1/6, इसका क्या, होल क्यूब। और होल क्यूब लिखा है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 बार, 3p माइनस 1/6, फिर से 3p माइनस 1/6, फिर से 3p माइनस 1/6, ये इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आई वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। ठीक है, तो वो आपने देखा 4 टर्म है, तो यानी कि या तो 6th लगेगी या 7th लगेगी, लेकिन फिर माइनस है तो यानी कि 7th वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, नहीं आइडेंटिटी वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको याद करके जाओगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो उसका फिर तरीका यही है कि आप एक पेज पर लिख लो आइडेंटिटी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात। तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस साइड से देखोगे, और एक्सपेंड करने का आएगा तो इस साइड से देखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हम वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में से कोई एक साइड लेकर चलेंगे। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें या राइट हैंड साइड लेकर चलें, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड लेकर ही किया जा सकता है, तो आंसर नो। आप चाहो तो लेफ्ट लेकर चलो, चाहे राइट लेकर चलो, कैसे भी। मैं राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, बहुत आसान होता है उससे करना। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्या लिख ली, राइट हैंड साइड। अभी सिर्फ मैंने नोट किया है, अभी मैंने क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया, अब शुरू कर रहा हूं। तो देखो ध्यान दो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां बच्चों आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो। तो देखो क्या आएगा, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। ये तो मैंने एज इट इज लिखा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी ठीक है। फिर इसमें भी ओपन कर रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से क्वेश्चन ऐसा आएगा वेरीफाई करने के लिए, है ना, और आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कोई एक साइड लेकर चलनी होगी। तो मैंने राइट हैंड साइड सबसे पहले यहाँ लिख ली, 1/2 ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, यहाँ a माइनस बी को होल स्क्वायर खोल दिए सबके। अब देखो क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, बोलो, 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2z स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिए। अब और क्या बचा, माइनस का 2xy, और क्या बच गया, माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ये ठीक है, सबको कलेक्ट करके लिख लिया। एक्स स्क्वायर ऐड हो गए, वाई स्क्वायर ऐड हो गए, जेड स्क्वायर ऐड हो गए, और बाकी के ये तीनों मैंने ये लिख दिए। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 सब में दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 सब में से कॉमन ले लो।
तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में से 2 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचा, और क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा। अब इसको ध्यान से देखो, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो ये टर्म जो होता है वो इसके इक्वल होता है, किसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये जो हमारे पास टर्म आया है ये हमारी 8th आइडेंटिटी है, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेकर चले और हमने क्या प्रूफ करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, तो फिर से सुनो, ये जब आप राइट हैंड साइड लिख लेते हो तो पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर ओपन कर लो, फिर उसमें सबको कलेक्ट करके लिख लो, इन सब में से 2 कॉमन आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और ये टर्म हमारा 8th आइडेंटिटी है। ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड के, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर करना होता और राइट हैंड साइड पर जाना होता, तो कैसे जाते, तो आंसर क्वेश्चन को अभी आप ऐसे लेकर गए हो, फिर आप ऐसे लेकर चले जाओ, ऐसा भी तो कर सकते हो। तो दो कैसे कर रहे होते आप, सबसे पहले आप लिखते लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख लेते, फिर इसके बाद क्या करते, ये 8th आइडेंटिटी है, इसमें 8th आइडेंटिटी लगाते तो ये इसके इक्वल होता है ना, फिर इसके बाद अपनी तरफ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते अपनी तरफ से, फिर उस 2 का अंदर क्या कर देते, मल्टीप्लाई, है ना, और मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर इसमें से एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते, एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते, वाई स्क्वायर को 2 बार लिखते, जेड स्क्वायर को 2 बार लिख लेते, तो यहाँ पर क्या होता, आइडेंटिटी बन जाती ये वाली, तो ये सॉल्व हो जाता। तो ऐसे ना जाकर आप ऐसे जाओ, बिल्कुल आसान है, पहले होल स्क्वायर ओपन करो, फिर उनमें से 2 कॉमन लो, 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा, इसको हम ये कहते हैं 8th आइडेंटिटी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के इक्वल है, देन हमें शो करके दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता होगा, 3x वाई जेड के, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई आइडेंटिटी तो काम कर रही होगी। अब कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी ये हमें पता करना है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी हैं उन आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी काम करने वाली है। ठीक है, आप देखो आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे एक्स क्यूब, या एक्स क्यूब कहूँ या मैं ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है इस बोर्ड पर, जहाँ पर 3 देखो इसमें कहीं लिखा है, नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी क्यूब नहीं आ रहे। अब क्यूब जो दिखाई देते हैं वो इन 3 में दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें सी क्यूब नहीं होता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये तो ए और बी के बारे में है ना आइडेंटिटी, इसमें सी की तो बातें ही नहीं होती हैं, तो यानी इनकी बात भी नहीं होगी, तो क्या बचा, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी। तो 8th आइडेंटिटी यानी कि इसमें यूज होगी, वही मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 8th आइडेंटिटी फ्रॉम 8th आइडेंटिटी,
वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 लिख दो, लिख दिया। और साथ में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो कितना बचेगा बोलो, 0। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये माइनस का 3xyz है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3xyz। और इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये प्रूफ हो गया हमारा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रख दी जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा 3x प्लस 3xyz के। लेकिन ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो कैसे किया एक बार सुनो, ये तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ। फ्रॉम 8th आइडेंटिटी हम स्टार्ट किया, हमने 8th आइडेंटिटी हमने ये लिख ली। इस 8th आइडेंटिटी में हमने कहा कि क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड को क्या रखा जाना है, 0 के इक्वल है वो। अब ये 0 के इक्वल रखा तो ये मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो गया, तो ये माइनस का टर्म उधर जाकर कैसा हो गया, प्लस का। तो वो कहता है कि अगर ये 0 हो तो ये प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने कहा ये 0 रखने पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा 13th नंबर। अच्छा, इसके बाद बच्चों 14th नंबर पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कोई एक पार्ट दिखाता हूं मैं आपको। फर्स्ट पार्ट दिखाता हूं, यहां लिखा हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी है जिसमें इन 3 नंबर के क्यूब आते हों, है ना। इस बोर्ड पर 8 आइडेंटिटी लिखी है, 3 नंबर के क्यूब सिर्फ इस आइडेंटिटी में आते हैं, इस साइड देखो। बाकी और कहीं पर 3 नंबर के क्यूब लगातार नहीं दिखेंगे आपको, है ना। तो इसका मतलब 8th आइडेंटिटी की बात करनी है। अच्छा, 8th आइडेंटिटी की एक कंडीशन हमने 13th क्वेश्चन में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि 8th आइडेंटिटी में अगर जो x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो वहां पर 8th आइडेंटिटी इसके इक्वल हो जाती है। 8th आइडेंटिटी हमारी ये बन जाती है कब, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो जाए। तो अब देखो यहां पर हमारा ये x होगा, ये हमारा y है और ये z है। अब हम करके देखते हैं कि ये हमारा 0 के इक्वल है या नहीं है। x की वैल्यू कितनी, -12, y की वैल्यू कितनी 7 और z की +5। ठीक, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 0 आया। -12 + 12 कितना, 0। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या है। तो फिर कौन सी कंडीशन काम करेगी 8th आइडेंटिटी की, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उस केस में किसके इक्वल होता है बोलो, 3xyz। ये जो हमने पहले आइडेंटिटी बना ली 30 में, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल प्रूफ हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो सिर्फ किसके इक्वल होता है, 3xyz के। तो अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। अब क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का टर्म 0 है तो ये सब किसके इक्वल होना चाहिए बोलो, 3xyz के। ठीक है, 3 ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, -12 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 7 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 5। ये इन सब क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करा लो और वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंटू 12
इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, 1260, माइनस है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से 3 नंबर के होल क्यूब लिखे हों तो आप पहले चेक करोगे कि इन तीनों नंबर्स का सम अगर 0 के इक्वल है तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होता होगा, 3xyz के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 3x² माइनस 12x, ये हमें वॉल्यूम गिवन है और इसके डायमेंशंस हमें बताने हैं। क्यूबॉइड के बारे में बातें हो रही हैं। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो आप जानते हो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में क्या, हाइट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें फैक्टराइज कराना है और उसमें 3 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए, तो यानी कि 3 फैक्टर उसके बनने चाहिए। इसमें से एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट रहा होगा। अब देखो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 टर्म लिखे, इसमें से एक तो x कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया। अब 3x से इसको देखो, 3x² में से 3x चला गया तो क्या बच गया, x। कैसे पता करते हैं, इस नंबर से इसको डिवाइड कराते हैं, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लो, फिर x से x कैंसिल, 3 4 जा 12, यहाँ पर कितना आएगा 4, ठीक। अब यहाँ पर 3 नंबर मल्टीप्लाई में आ गए आपके पास, देखो एक तो 3 आ गया इंटू, और क्या आ गया x इंटू, और क्या आ गया, है ना। तो इन जो पॉसिबल डायमेंशन होंगे वो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ और ये क्या है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो कि लेंथ हमारी होगी 3 यूनिट जो भी रही हो, है ना, ब्रेड्थ जो होगी वो भी हमारी x यूनिट रही होगी और हाइट हमारा क्या रहा होगा x - 4, इतना यूनिट। यूनिट में का मतलब कुछ भी मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। तो इस तरह से आपको इसके फैक्टर करा देने हैं, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से इसका एक और पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। (12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले आप कुछ कॉमन ले लो, जो आपसे कॉमन लिया जा सकता है वो क्या है बोलो, 4 कॉमन आ जाएगा, k सब में आ रहा है, k कॉमन आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से k चला गया, 4 से इसको डिवाइड कराओगे 3 आएगा और क्या y², यहाँ k से k कैंसिल, 4 2 जा 8 और क्या बचेगा y, यहाँ से 4k कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, k से k तो कैंसिल हो गया होगा और 4 से ये कैंसिल हुआ होगा 5 टाइम, ठीक है, ये टर्म बच गया। अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे कितना आएगा बोलो 15, और 15 के फैक्टर कैसे कराओगे 3 और 5, ये 2 नंबर मिलेंगे, इन 2 नंबर को प्लस और माइनस करके आपको लिखना है सच दैट कि ये बीच वाला टर्म आ जाए, है ना। मिडिल टर्म वाला करना सीखा था ना हमने 2.4 वाली एक्सरसाइज में। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5, 2y को हमने क्या लिख दिया 5y माइनस 3y, ठीक है। अब 4k, इन दोनों में से क्या कॉमन है बोलो y, तो क्या बचिएगा 3y प्लस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन है -1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3y माइनस 5। अब 4k ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ से 3y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, ठीक है, और y -1 ये। अब आपके पास ये 3 टर्म आ गए, इनमें से इसको आप क्या कह सकते हो लेंथ, इसको ब्रेड्थ और इसको,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन ले लो k और 4 कॉमन ले लो, ये टर्म बचेगा। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो वहां से आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो एक तो पहले से था लिखा हुआ 4k हमारे पास, दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने लेंथ कह दिया, इस टर्म को हमने ब्रेड्थ कह दिया और इसको हाइट। ये पॉसिबल डायमेंशन होंगे उसके, ठीक है।